आपका आप सब बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए क्योंकि आज हमारी कैंपेन 5 बजे खत्म हो रही है और इस पूरे 1-2 हफ्ते में लगातार ऑन फुट घंटों मैं चला हूँ, डोर टू डोर गया हूँ और आज मैं आपको वाकई बता सकता हूँ अरबाब इक़्तिदार को भी और अपने पूरी आवाम को भी कि मैंने जो देखा और क्या काम मैं कर सकूंगा यदि हबा कदल वाले बड़ी भारी अक्सरियत से मुझे असेंबली में भेजें। वो फैसला होगा 8 अक्टूबर को, मगर उम्मीद है कि विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। सो मैंने ये 2 इश्यूज में बांटा है इस आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक जो हमारे मेजर इश्यूज इस वक्त जो पूरी श्रीनगर सिटी, पूरी जम्मू कश्मीर को जो इफेक्ट करते हैं वो क्या है। नंबर 1 है कि यहाँ पे लोगों को बिल्कुल ताकत नहीं है श्रीनगर सिटी में, जो कश्मीर का दिल है, वो मीटर्स को बर्दाश्त, वो बिल मीटर्स की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। तो जो भी हमारी अब नई सरकार आएगी, इसको बाज़ाब्ता रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो एलजी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला बना कि आप 2000, 2500, 3000, 3500 ये बिल हर किसी के घर से ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा टू द सेम चार्जेस जैसे पहले होता था, एज पर द इनकम स्लैब। तो ये सबसे अहम मामला है जिस पर हम जबरदस्त काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामले को रिवर्स किया जाए और यहाँ के लोग इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर पाए, क्योंकि पानी हमारा, बिजली हमारी, वी विल हैव टू रीडू एंड रीथिंक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कहा है कि यहाँ पे करीब लाखों की तादाद में लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं, और एक एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रहे हैं। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अपने पंडित बरादरों को उनको आबाद करने के लिए, उनके लिए 4 मरले या 5 मरले उसका इंतजाम करने के लिए, और उसी तरीके पे ये जो फैमिलीज हैं इनके लिए जिस तरह से मेरी कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद मरहूम जीएम शाह के टाइम पे जो कॉलोनीज यहाँ बनी, जम्मू में बनी, यहाँ पर बनी, उसी तर्ज पे 1 या 2 कॉलोनीज हमको खड़ा करनी पड़ेंगी जिसमें श्रीनगर सिटी को डिकंजेस्ट करके इन तमाम फैमिलीज को जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई रोजगार ऐसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए है, ये लैंड हम इनको दे देंगे। ऐसा नहीं कि ये जो बाहर से आएंगे जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा के और उनको भी हम जमीन और ज्यादा दे देंगे, वो नहीं होगा। इस सरकार को, जो नई सरकार बनेगी, इस पर ये बहुत ही अहम काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रोवाइड 3 और 5 मरला जैसा भी हो। मैं कोशिश करूंगा इन केस आई एम इलेक्टेड टू द असेंबली, इस बात को मैं कोशिश करूंगा कि ये माने हमारी सरकार और ये काम हो जाए। तीसरा, जिस तरीके से शेख साहब के टाइम पे, शाह साहब के टाइम पे, फिर एक आध हुकूमत में वैसा ही चला, जैसे हमारी फूड पॉलिसी जो मरहूम जीएम शाह ने पीडीएस सिस्टम ले डाउन किया था तेरी कश्मीर के वक्त 1975 के बाद जब वो फूड मिनिस्टर थे, उस टाइम में हर एक फर्द को उसकी राशन की इस पर चिंदी पर, राशन कार्ड पर 11 किलो फी आदमी को दिया जाता। पर फैमिली एक स्लैब लगी हुई थी, 35 या 40 के ऐसा कुछ किलो था, 50 के आसपास, 45 किलो हर किसी फैमिली को मिलता था। उनको शुगर मिलता था, उनको केरोसिन मिलता था, उनको बालन मिलता था, उनको आटन मिलता था, उनको क्लॉथ मिलता था, और विंटर के लिए लकड़ी और बालन का इंतजाम होता था। जब उस टाइम में ये ऐसे हो सकता था, अभी क्या बात है, अभी हमारे पास उस टाइम से ज्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ये 3 क्रिटिकल आइटम्स हैं। उसके अलावा एक क्रिटिकल आइटम ये भी है कि पीएचडी स्कॉलर्स की रिक्रूटमेंट, उनके पास मीगर सैलरी है, हजारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर दर भटक रहे हैं। दे हैव टू बी टेकन केयर एंड दे हैव टू बी गिवन देयर ड्यूज। उस पर काम करने की जरूरत है तमाम नए मेंबरान असेंबली जो भी मुंतखब हो। उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो मैंने देखा इस दौरान, जो मैं रास्ते रास्ते घर घर गया, ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की गई है। जो भी रिटायर होते हैं डिपार्टमेंट से, कॉर्पोरेशन से, उनके जो स्कीम्स हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा। स्मार्ट सिटी पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं मगर स्कॉलर्स पर नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ पर नहीं। जितने भी हैं राहबर तालीम, जितने भी जंगलात के आपके महकमा
पीएचई, पीडीडी जो भी हैं, फायर सर्विसेज, कोई उन पर कोई देखभाल नहीं हुई उनकी इन 10 साल। प्राइम मिनिस्टर से मैं डायरेक्ट ये सवाल करूंगा कि सर आपने 10 साल क्या किया हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो 35 लाख आज नंबर चला गया है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि ई रिक्शे आप सब इस्तेमाल करते हैं, मगर ई रिक्शे वाले लोन ले रहे हैं और उसके बाद उनको 10,000 रुपये फी माह, उनके पास ताकत नहीं है वो वापस लोन देने के लिए, क्योंकि उनको रूट नहीं दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये स्कीम बड़ी अच्छी इंट्रोड्यूस की थी, बट गवर्नर साहब, वेयर आर देयर रूट्स? वो किस रूट से चले सो दैट दे कैन पे दीज 10,000 रुपीज अ मंथ? और उनको हफ्ते में 2-3 बार थाने पे लिया जाता है, बंद करो। फिर जब छोड़ने की बारी आती है वहां पे करप्शन है, अरेस्ट करने के लिए भी करप्शन है, रिलीज करने की भी करप्शन है। सो ये चीज देखना है हमको, जो 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 हमारे माशरे का जो मेन इश्यूज हैं उनको कैटर करने की जरूरत है, जो नए मेंबरान असेंबली बनेंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमारी करीब 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा आर्टिजन की फैमिली है जो हमारे श्रीनगर सिटी में, मगर ऐसे ही दरबदर उनके पास न हाउसिंग कॉलोनी, अगर पुलिस वालों के पास हाउसिंग कॉलोनी है, बैंक्स के पास हाउसिंग कॉलोनी है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए हाउसिंग कॉलोनी है, व्हाई नॉट फॉर अवर आर्टिजन? उनको हाउसिंग कॉलोनी दी जाए और उनका एक स्पेशल मामला है कि भाई हमको सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और पेंशन स्कीम में लाइए। इस हाउसिंग कॉलोनी के साथ साथ उनके लिए वहां पे शोरूम्स का एहतमाम हो सकता है जहां से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर 85,000 फैमिली सर, उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। वो एक ही दफा हुआ था जब मरहूम जीएम शाह ने एक कमेटी कायम की थी और वो 3 मेंबर की कमेटी सीधा जाती थी आर्टिजन के पास, उनके पास देखती थी कौन सा उनके लायक चीजें हैं, उसको उठा के वहीं पर पेमेंट की जाती थी बाय चेक। करप्शन को वहीं खत्म किया गया था। दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। दिस गाइज हैव टू लर्न। जो नई सरकारें चलाएंगे, शेर कश्मीर की सरकार का तर्ज उठाइए, मरहूम जीएम शाह की सरकार का देखिए वो किस तरह चलाते थे, किस तरह मैक्सिमम करप्शन फ्री होता था यह सब मामला, उस चीज को देखें। उसके बाद आपका एक और चीज जो आप सबको और हमको भी इफेक्ट करती है, मैग्नेमाइजेशन ऑफ श्रीनगर सिटी। अगर हम स्मार्ट सिटी के लिए 3 या 4 रोड्स को एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक या अपने निशात गार्डन तक या श्रीनगर को यहाँ पे अपना रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, इसको हम मैग्नेमाइज करेंगे, तब जनाब आपको पूरी श्रीनगर सिटी आज गर्द गुबार से जूझ रही है। दुकानदार काम नहीं कर पाता। सो आपको पहला काम करना पड़ेगा कि साहब मैग्नेमाइज द श्रीनगर सिटी विद इन अ मंथ। मेरा बाप ऐसे ही करता था, ऑर्डर कर दिया, 1 महीने में करना है, 1 महीने में करना है। जिस इलाके में ना हो उस इलाके का चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी खैर नहीं होती। ऐसे चीजों पर काम करना। उसके बाद आपका एक बड़ा अहम मामला खुद आया है, वी हैव टू रिमूव द मीडिया गैग। जो मीडिया पे पाबंदी है, जो आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आपको जनाब एक तो वो हटाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू बी गिवन। और साथ ही ये कोई बात नहीं करता है भाई, इनके लिए ये गोलियों के सामने खड़े हो जाते हैं। इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है इनके पास। ये मुझे अखबार वालों ने श्रीनगर सिटी में कहा जो वहां रहते हैं, और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं इसको अपने एजेंडा में शामिल करूंगा। एंड नो सोशल सिक्योरिटी। तो हमारे जितने भी ये बड़े बड़े नेता यहाँ पे जो दावा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, भाई ये काम है। चांद तारे छोड़ो, मीडिया का गैग हटाओ, इंश्योरेंस दो, सोशल सिक्योरिटी के दायरे में इनको लाओ। ये बात, रिमूव द बैन फ्रॉम जामा मस्जिद। अगर हालात सही है, इलेक्शन करा रहे हो, उसका मतलब है आप स्टेटहुड भी दे सकते हैं, दे दीजिए स्टेटहुड। क्यों नहीं देते हैं 8 अक्टूबर से पहले पहले, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले स्टेटहुड दिया जाए। जरा कीजिए सब बात। महबूबा जी, डॉक्टर फारूक साहब, तारिक करा साहब, उमर, कम ऑन, आस्क फॉर दीज थिंग्स। अभी करो।
और एक अहम मामला आया हिस्टोरिकल थर्ड ब्रिज फतेह कदल, जिसपे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह चले। ही हैज वॉक दैट ब्रिज, उस ब्रिज को फुट ब्रिज बनाया। गेट इट बैक टू इट्स ओल्ड शेप, दैट इज द हिस्टोरिकल ब्रिज वेयर अलामा इकबाल हैज वॉक्ड। Bring it back to the same position as it was.